दलाल स्ट्रीट से लेकर वॉल स्ट्रीट तक इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है दोस्तों। अगर आप सोच रहे थे कि नए साल में आपका जो पोर्टफोलियो है वो रॉकेट बनेगा, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने जो है दुनिया भर के शेयर बाजार में बारूद लगा दिया है। नेस्डेक से लेकर भारत का जो निफ्टी और सेंसेक्स है, सब लाल निशान में गोते लगा रहे हैं। ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाई प्रोफाइल मीटिंग बेनतीजा क्या रही? टेक और चिप शेयर्स औंधे मुंह गिर पड़े। आखिर ट्रंप की वो कौन सी 5 नीतियां हैं जिन्होंने निवेशकों के अरबों रुपए स्वाहा कर दिए? क्या ये बाजार में बड़ी मंदी की शुरुआत है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, सबसे पहले कारण है ट्रंप शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन का बेनतीजा रहना। बाजार को उम्मीद थी कि बीजिंग में हुई ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मुलाकात है, इससे ट्रेड वॉर यानी कि व्यापार युद्ध थमेगा और टैरिफ में कुछ जो है ढील मिलेगी। लेकिन इस बैठक से कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला, सिवाय चीन के द्वारा कुछ बोइंग विमानों के ऑर्डर के कोई ठोस डील नहीं हुई। इस नो शो से निराश होकर निवेशकों ने जो है भारी मुनाफा वसूली यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो शुरू कर दी, जिससे कि विशेष करके टेक हो गया और सेमीकंडक्टर यानी कि चिप स्टॉक क्रैश हो गए हैं। दूसरा जो कारण है वो है टैरिफ सुनामी का साइड इफेक्ट और बढ़ती महंगाई। दोस्तों, ट्रंप की सख्त संरक्षणवादी कहीं ना कहीं जो ये नीतियां हैं और विदेशी सामानों पर लगाए गए जो भारी आयात शुल्क है, इसका असर अब दिखने लगा है। कंपनियों के पास जो पुराना इन्वेंट्री स्टॉक था वो खत्म हो चुका है और अब वे उच्च टैरिफ का जो बोझ है वो ग्राहकों पर डाल रहे हैं। इसके कारण अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई जो है, महंगाई दर बढ़कर 3.8% हो गई, जो कि पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा है। तीसरा जो कारण है वो है ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें लगभग खत्म। दोस्तों, साल जो है 2026 की शुरुआत में निवेशकों को ये उम्मीद थी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है ब्याज दरों में कटौती करेगा, जिससे कि बाजारों में लिक्विडिटी बढ़ेगी। लेकिन ट्रंप की जो नीतियां हैं, इसके कारण बड़ी महंगाई को देखते हुए अब केंद्रीय बैंक जो है दरें घटाने के बजाय ब्याज दरें बढ़ाने यानी कि रेट हाइक पर विचार कर रहा है। जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं, शेयर बाजार से पैसा निकलकर जो बॉन्ड मार्केट है इसमें जाने लगता है। अगला जो कारण है वो है उपभोक्ता विश्वास। कहीं ना कहीं इतिहास के ये सबसे निचले स्तर पर नजर आ रहा है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स जो है वो गिरकर 48.2 के स्तर पर आ गया है, जो कि 1952 के बाद का सबसे निचला स्तर है। महंगे पेट्रोल और टैरिफ के कारण आम जनता काफी डरी हुई है, जो कि अमेरिकी इकॉनमी जो है 3 उपभोक्ता पर चलती है और इसलिए जनता का जो हाथ है वो खिंचना कॉर्पोरेट अर्निंग्स यानी कि कंपनियों के जो मुनाफे हैं, इसके लिए बहुत बुरा संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, अगला और आखिर जो कारण है वो है ईरान युद्ध और कच्चे तेल का संकट। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और रणनीतिक रूप से जरूरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो नाकेबंदी है, इसको लेकर ट्रंप का कड़ा रुख और अड़ियल रुख जो है बाजार को काफी डरा रहा है। ट्रंप ने शांति प्रस्तावों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी वित्तीय स्थिति की परवाह नहीं करते। इस कड़े रुख के कारण ब्रेंट क्रूड तेल की जो कीमतें हैं वो 110 से लेकर $120 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है, जो कि भारत जैसी आयात निर्यात इकोनॉमी के शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। दोस्तों, इन 5 कारणों से पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितता के चलते विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआई भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, जिससे कि निफ्टी और सेंसेक्स जो है ऊंचे स्तर से लगातार नीचे फिसलते जा रहे हैं। निवेशकों को इस समय आक्रामक ट्रेडिंग के बजाय वेट एंड वॉच की रणनीति जो है वो अपनानी चाहिए। हालांकि सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं बल्कि मिड और स्मॉल कैप शेयर में भी भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। रियल्टी, ऑटो और मीडिया सेक्टर सबसे ज्यादा टूटे और इससे साफ दिखाई देता है कि बाजार में डर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि आने वाले वक्त में क्या तस्वीर होने वाली है? क्या इसी तरीके से मार्केट टूटता रहेगा? इसको लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में
में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।